बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जो लोग हर वक्त सोच विचार करते रहते हैं वे अक्सर चिंता और तनाव में रहते हैं। ऐसे लोगों का मन किसी भी काम में आसानी से नहीं लगता। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन एक विशेष वक्त पर। जो भूतकाल में बीत गया है उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि आगे से हमसे अनजाने में वो गलतियां न हों जो हमने पहले की थी, न कि जो कुछ पहले ही बीत गया उसके बारे में हर वक्त सोचना, उसका पछतावा करना। हमें समय के साथ सोच समझकर और भूतकाल में हुई गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा हर वक्त किसी एक विचार को लेकर अपने मन में उलझन पैदा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस समस्या से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, इसके बारे में जानने से पहले एक छोटी सी कहानी से यह जानते हैं कि ज़्यादा सोचने से क्या परिणाम हो सकते हैं और इसका आगे आने वाले समय में क्या भुगतान करना होगा। गंगा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, परंतु उनकी साधारणता में भी गहराई और शांति थी। उसी गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था। रवि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, लेकिन उसकी आदत थी कि वह हर बात को अत्यधिक सोच विचार करने में लगा रहता था। जब भी उसे कोई फैसला लेना होता था तो रवि उसके बारे में बार बार सोच विचार करता, हर पहलू का विश्लेषण करता और अंत में इतना उलझ जाता कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। उसकी यह आदत न केवल उसे परेशान करती थी, बल्कि उसके आसपास के लोग भी उससे परेशान हो गए थे। एक दिन रवि को पता चला कि पास के गांव में एक सिद्ध गुरु आए हैं। उनकी शिक्षाएं लोगों को जीवन के गहरे अर्थ समझाती थी। रवि ने सोचा, शायद गुरुजी मेरी समस्या का हल निकाल सके। रवि ने गुरुजी से मिलने का निर्णय लिया। रवि सुबह सुबह गुरुजी के आश्रम पहुंच जाता है। गुरुजी एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे। रवि ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है, परंतु इसे समझने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? रवि ने उत्साह से कहा, जी गुरुजी, मैं तैयार हूँ। गुरुजी ने उसे एक मटका दिया और कहा, इस मटके में पानी भरकर लाओ, लेकिन यह याद रखना कि रास्ते में पानी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। रवि ने मटका लिया और नदी की ओर चल पड़ा। रास्ता संकरा और पथरीला था। उसने मटके को कसकर पकड़ा और हर कदम पर ध्यान दिया। वह पूरी तरह सतर्क था कि कहीं पानी न छलक जाए। जब वह नदी से मटका भरकर लौटा तो गुरुजी ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट सुनी? रवि ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी ने फिर से पूछा, क्या तुमने रास्ते में सुंदर फूल देखे? रवि ने फिर से मना किया, नहीं गुरुजी, मैं तो सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहा था कि मटके में से पानी की एक भी बूंद न गिरे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी समस्या का कारण है। तुम जीवन में भी हर चीज को लेकर इतना सोचते हो कि बाकी सारी सुंदरता और अवसरों को नज़रअंदाज कर देते हो। गुरुजी ने समझाया, ज़्यादा सोचने से हमारा मन एक मटके की तरह भारी हो जाता है। जब तुम हर पल को ज़्यादा सोचने में बिताते हो तो तुम जीवन की खुशियों और सच्चाई को अनदेखा कर देते हो। तुम्हें सीखना होगा कि विचार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा विचार करना विनाशकारी हो सकता है। गुरुजी ने उसे एक छोटी सी कथा सुनाई। एक किसान रोज अपने खेत पर काम करता था, लेकिन जब वह ज़्यादा फसल उगने की चिंता में हर दिन जमीन खोदने लगता तो उसकी फसल बर्बाद हो जाती। उसे समझ आया कि सही समय पर बीज बोने और धैर्य रखने से ही फसल उगेगी। वैसे ही विचार करना जरूरी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा विचार जीवन की शांति और विकास को नष्ट कर देता है। तो गुरुजी की बात समझ में आ गई। उसने महसूस किया कि वह अनावश्यक रूप से हर छोटी बात को सोचकर
अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रहा था। गुरुजी ने उसे ध्यान करने का तरीका बताया और कहा, ध्यान का अभ्यास करो, यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हें वर्तमान में जीना सिखाएगा। जब तुम वर्तमान में जीने लगोगे तो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रवि ने गुरुजी के बताए मार्ग का अनुसरण किया। कुछ ही महीनों में वह न केवल अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख गया, बल्कि जीवन के हर पल का आनंद लेना भी वह सीख गया था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोच विचार करना आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता से अधिक सोचना जीवन में अनावश्यक उलझने पैदा करता है। वर्तमान में जीना और अपने विचारों को नियंत्रित करना ही सच्चा समाधान है। सबसे बड़ा उपाय है ध्यान करना। ध्यान से इस समस्या से बहुत जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। संगत जी, वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। राधा स्वामी जी।